बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब पाकिस्तान ने J-10C लेना था उस वक्त काफी सारे लोगों का कहना ये था कि जब हमारे पास GF-17 थंडर का ब्लॉक 3 मौजूद है तो हम क्यों J-10C लेने जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ही फाइटर जेट्स की स्पेसिफिकेशन सेम है और दोनों ही फाइटर जेट्स एक जैसे वेपन्स को फायर कर सकते हैं। खैर मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर सिर्फ मैंने J-10C के बारे में डिस्कस किया था। उसी के अंदर मैंने आपको कहा था कि मैं इन दोनों के कंपैरिजन के ऊपर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्यों J-10C लिया। तो आज की वीडियो कंपैरिजन वीडियो है। वीडियो की डिटेल में मैं जाऊं से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शामिल हुआ है उसके बारे में अक्सर डिटेल्स अभी तक मौजूद नहीं है। JF-17 थंडर के ब्लॉक 2 का डाटा मौजूद है सिर्फ, लेकिन उनमें से भी काफी सारी जो डिटेल्स मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बारे में, वो मैं आपके साथ कंपैरिजन के अंदर शेयर कर दूंगा। JF-17 थंडर और J-10C ये दोनों ड्रैगन ब्रदर्स हैं। इन दोनों को एक ही कंपनी ने बनाया है और इनकी फर्स्ट फ्लाइट और ये प्रोजेक्ट सेम ही टाइम के अंदर शुरू हुए हैं। अब इनके बारे में मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। J-10C की फर्स्ट फ्लाइट 23 मार्च 1998 में हुई और 2005 में ये चाइनीज एयरफोर्स के अंदर शामिल हो गया। ये एक मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट के अंदर आता है। इसको चिंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है। इसके अब तक 3 वर्जन बनाए जा चुके हैं, J-10, J-10B, J-10C और उसके अलावा इसका एक डुअल सीट वर्जन भी मौजूद है जिसको ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब तक इसके 550 यूनिट्स को बनाया जा चुका है। वहीं JF-17 थंडर ने अपनी पहली परवाज 25 अगस्त 2003 में की और ये पाकिस्तान एयरफोर्स में 12 मार्च 2007 में शामिल हो गया। इसको चिंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने मिलकर बनाया। इसके भी इस वक्त 3 वर्जन मौजूद हैं, JF-17 थंडर ब्लॉक 1, JF-17 थंडर ब्लॉक 2, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और उसके अलावा इसका एक डुअल सीट वर्जन भी मौजूद है जिसको ट्रेनिंग और कॉम्बैट दोनों के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका नाम JF-17 थंडर ब्रावो है। इसको अब तक 250 के नंबर्स के अंदर बनाया जा चुका है। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। J-10C एक डेल्टा विंग फाइटर जेट है और इसके आगे कनार्ड्स को लगाया गया है और वहीं JF-17 थंडर भी एक डेल्टा विंग फाइटर जेट है। अक्सर लोगों को शायद नहीं पता कि JF-17 थंडर भी एक डेल्टा विंग फाइटर जेट है, लेकिन डेल्टा विंग्स की भी काफी सारी इकसाम है। तकरीबन इस वक्त जितने भी फाइटर जेट्स मौजूद हैं वो तमाम के तमाम डेल्टा विंग्स ही हैं। खैर JF-17 थंडर के अंदर कनार्ड्स को यूज नहीं किया गया, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल टेल को इस्तेमाल किया गया है। J-10C की हाइट 4.78 मीटर यानी 15.68 फीट है। वहीं इसकी लेंथ 15.49 मीटर यानी 50.85 फीट है। J-10C का विंग स्पैन 9.75 मीटर यानी 31.98 फीट है। J-10C का इम्प्टी वेट 9750 किलोग्राम है और इसके ऊपर 11 हार्ड पॉइंट्स लगे हुए हैं और इन हार्ड पॉइंट्स के ऊपर 6800 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है और इसका फुली लोडेड वेट 19270 किलोग्राम है। इसके अंदर एक ही फ्यूल टैंक लगा हुआ है जो कि इसके सेंटर फ्यूजलाज के अंदर लगाया गया है और उसकी कैपेसिटी 3600 लीटर्स की है और J-10C के अंदर 45% कंपोजिट मटेरियल को इस्तेमाल किया गया है। देखें JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 है उसके बारे में ज्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना डाटा मुझे मिला है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर मिस्टेक हो सकती है। JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 है उसकी हाइट के अंदर इजाफा किया गया, आपको ये बात अच्छी तरह पता है क्योंकि हमने उसके ऊपर रात क्रूज मिसाइल को लगाना है। इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 5 मीटर है और इसकी 5 मीटर हाइट होने के पीछे की जो वजह है वो ये है कि इसके लैंडिंग गेट्स को ऊंचा किया गया है। इसकी लेंथ तकरीबन J-10C से मैच करती 15 मीटर इसकी लेंथ है और इसका विंग स्पैन, इसका डाटा मौजूद नहीं है कि इसका विंग स्पैन कितना है। JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 2 था उसका विंग स्पैन 9.6 मीटर यानी 31.17 फीट था। इसी तरह JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 है उसका इम्प्टी वेट और वो कितना पेलोड कैरी कर सकता है इसका भी डाटा मौजूद नहीं है, लेकिन JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के ऊपर 9 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं और इसके अंदर बिल्कुल J-10C की तरह सेंट्रल फ्यूजलाज के अंदर एक टैंक दिया गया है जिसकी कैपेसिटी J-10C की तरह 3600 लीटर्स की है। JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के अंदर तकरीबन 57 से लेकर 60% तक कंपोजिट मटेरियल को इस्तेमाल किया गया है ताकि इसका वजन कम हो सके और ये ज्यादा पेलोड कैरी कर सके। अब इन दोनों फाइटर जेट्स की रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। J-10C की कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है और वहीं इसके साथ अगर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स को लगा दिया जाए तो इसकी रेंज 3000 किलोमीटर हो जाती है। अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की कॉम्बैट रेंज को देख लेते हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है। वहीं अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स को लगा दिया जाए तो इसकी रेंज तकरीबन 4000 किलोमीटर हो जाती है। अब इसकी रेंज जो J-10C से ज्यादा उसकी वजह ये है कि इसके अंदर कंपोजिट मटेरियल को ज्यादा
इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा ये एक छोटा फाइटर जेट है और इसके ऊपर वेपन्स भी कम लगाए जाते हैं, तो वजन कम होने की वजह से और कंपोजिट मटेरियल की वजह से इसकी रेंज ज्यादा है J-10C से। अब इन दोनों के रेट ऑफ क्लाइंब को देख लेते हैं। J-10C का जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो 3000 मीटर पर सेकंड है, वहीं GF-17 थंडर ब्लॉक 3 का जो रेट ऑफ क्लाइंब रेट है वो 400 मीटर पर सेकंड है। अब इसके अंदर जो डिफरेंस है उसकी भी वजह कंपोजिट मटेरियल और उसके अलावा छोटा फाइटर जेट होना है। वैसे ये इतना भी छोटा नहीं है J-10C से। जो GF-17 थंडर का ब्लॉक 3 इस वक्त आया पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, उसकी स्पेसिफिकेशंस और उसकी हाइट लेंथ वगैरह तकरीबन J-10C से मैच करती है। अब इनकी सर्विस सीलिंग को देख लेते हैं। J-10C की सर्विस सीलिंग 18,000 मीटर है और GF-17 थंडर के ब्लॉक 3 की भी सर्विस सीलिंग 18,000 मीटर ही है। GF-17 थंडर का जो ब्लॉक 2 था उसकी सर्विस सीलिंग 17,000 मीटर थी, लेकिन क्योंकि ब्लॉक 3 एक नया फाइटर जेट है इसलिए इसकी सर्विस सीलिंग बराबर है J-10C के। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूं, जितना भी मैं आपको डाटा दे रहा हूं इस सारे को आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी ऑनलाइन। उसकी वजह यह है क्योंकि यह फाइटर जेट अभी अभी बनाया गया है, इस वजह से इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स मौजूद नहीं है। अब इन दोनों का RCS देख लेते हैं। J-10C का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो 2 स्क्वायर मीटर से लेके 3 स्क्वायर मीटर के दरमियान में है और वहीं GF-17 थंडर ब्लॉक 3 का जो RCS है वो 1.5 मीटर है। अब इन दोनों के रेडार्स को जान लेते हैं। KLJ-7A इसी रेडार को इन दोनों फाइटर जेट्स के अंदर इस्तेमाल किया गया है और इस रेडार की रेंज 170 किलोमीटर है और काफी सारी जगहों के ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। एग्जैक्ट रेंज कहीं पे भी नहीं लिखी हुई, इसकी एग्जैक्ट रेंज के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। अब इन दोनों फाइटर जेट्स के इंजन को देख लेते हैं। J-10C के अंदर 2 किस्म के इंजन को इस्तेमाल किया जाता है। एक तो इसके अंदर रशियन इंजन इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम AL-31FN है और दूसरा इसके अंदर चाइनीज इंजन इस्तेमाल किया जाता है जो कि WS-10A है। ये दोनों इंजन इसको 123 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो चाइनीज इंजन है इसके ऊपर थ्रस्ट विक्टोरिंग नोजल लगाई जा सकती है और चाइना इसके ऊपर थ्रस्ट विक्टोरिंग नोजल लगाकर इस्तेमाल कर रहा है। AL-31 इंजन का जो वजन है वो 1700 किलोग्राम है, वहीं WS-10A का वजन 15,000 किलोग्राम है। J-10C की टॉप स्पीड 2.2 मैक है। अब GF-17 थंडर के इंजन को देख लेते हैं। GF-17 थंडर के अंदर भी 2 किस्म के इंजन को इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर इसके अंदर रशियन इंजन को इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभी तक इसके अंदर चाइनीज इंजन नहीं लगाया। GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर रशिया का बना हुआ RD-93MA इंजन लगाया गया है जो कि इसको 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोवाइड करता है और जो चाइनीज इंजन है वो है WS-13। पाकिस्तान एयरफोर्स का प्लान है कि इसको भी इसके अंदर लगाया जाए, लेकिन अभी तक हमने कोई भी GF-17 थंडर चाइनीज इंजन के साथ नहीं देखा, लेकिन चाइनीज इंजन इसको 95 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। RD-93 इंजन का जो वजन है वो 1150 किलोग्राम है और वहीं WS-13 इंजन का वजन 1200 किलोग्राम है। RD-93MA इंजन के साथ इस फाइटर जेट की स्पीड 1.8 मैक है और वहीं अगर इसके अंदर चाइनीज इंजन लगाया जाता है तो उससे इस फाइटर जेट की स्पीड 2 मैक से 2.1 मैक हो जाएगी। अब इन फाइटर जेट्स के IRST सेंसर्स को देख लेते हैं। J-10C के अंदर नोज कोन के अंदर IRST सेंसर लगा हुआ है, लेकिन GF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के अंदर IRST सेंसर नहीं लगा हुआ, लेकिन इसके ऊपर तुर्की का बना हुआ एसेल्सन पोर्ट लगाया जाता है। इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि इसके अंदर टारगेटिंग पोर्ट ऑप्शनल है। आपको अगर किसी मिशन के ऊपर इसकी जरूरत है तो आप लगा लें, अगर नहीं जरूरत है तो आप इसको ना इस्तेमाल करें। अब इन दोनों फाइटर जेट्स के वेपन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये दोनों फाइटर जेट्स सेम वेपन्स को कैरी करते हैं। उसके अंदर एयर वेपनरी भी सेम है और A2 ग्राउंड वेपनरी भी सेम है। अब इन फाइटर जेट्स की गन्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन दोनों फाइटर जेट्स के अंदर सेम गन इस्तेमाल की गई है जो कि 23 mm की ट्विन बैरल GSH-23 गन है जो कि 1 मिनट के अंदर 3400 राउंड्स को फायर कर सकती है और इसकी इफेक्टिव रेंज 2000 मीटर है। तो ये था इनका कंपैरिजन। ये फाइटर जेट तकरीबन सेम है, बस कुछ चीजें इनके अंदर सेम नहीं है। मैंने आपको वीडियो के शुरू के अंदर भी बताया कि दोनों ड्रैगन ब्रदर्स हैं, दोनों को एक ही कंपनी की जानिब से बनाया गया है। GF-17 थंडर का ब्लॉक 2 तो इतना नहीं मैच करता है J-10C से, लेकिन GF-17 थंडर का ब्लॉक 3 और J-10C हूबहू एक दूसरे की कॉपी है। बस इसके अंदर हार्ड पॉइंट्स का फर्क आ जाता है और डेल्टा विंग का फर्क आ जाता है। उसके अलावा बाकी तमाम चीजें सेम है। पेलोड कैपेसिटी भी तकरीबन सेम ही है। खैर इसके अंदर GF-17 थंडर ब्लॉक 3 का डाटा मेरे पास ज्यादा अवेलेबल नहीं था, जो मौजूद था उसको सामने रखते हुए मैंने इनका कंपैरिजन कर दिया है। इस वीडियो के अंदर काफी सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं GF-17 थंडर को लेकर। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दें लाइक और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए कर लें चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।